हेलो नमस्कार दोस्तों। हम ब्लैक बुक के OWS सेक्शन को पूरा करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 45 के पास। यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि आप लोगों से ये सीरीज छूटना न पाए। क्योंकि इस OWS सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं सभी वर्डों को सीक्वेंस में। इसमें हम लोग करेंगे आज 1219 से लेकर 1245 तक के सभी वर्डों को। ये आपका पार्ट 45 है जो प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग ब्लैक बुक के 2026 एडिशन में जो आया हुआ वर्ड है उसको हम लोग कर रहे हैं। पहला वर्ड आता है मेटाफिक्शन। क्या आता है? मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन में से होता है ऐसा साहित्य जो स्वयं के काल्पनिक होने का बोध कराए, यानी ए नरेटिव टेक्निक वेयर द लाइन बिटवीन रियली एंड फिक्शन इज ब्लर्ड। मतलब कि वैसा सिद्धांत, वैसे तकनीक जिसमें कोई लाइन को क्या कहते हैं, यदि कोई रियली लाइन लिखा हुआ हो या फिक्शन का हो, वो खुद अपने आप में क्या हो, कल्पना बताए, मतलब कि इमेजनरी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाफिक्शन। मेटाफिक्स होता है ऐसा साहित्य जो स्वयं को काल्पनिक होने का बोध कराए। नेक्स्ट आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में से होता है धातु विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड देयर यूजेज। मतलब कि किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का, उसका उपयोग का स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। कि उसका उपयोग कहाँ होने वाला है, इस धातु में क्या है क्या नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, धातु विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? कायांतरण। मतलब कि द चेंज इन अ फॉर्म, यानी कि अपना रूप बदलना, और नेचुरल और समथिंग, मतलब कि कोई प्राकृतिक चीज अपना रूप जो पूरा बदल लेती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामॉर्फोसिस। मतलब कायांतरण मतलब कि अपनी काया को पूरा बदल लेना, अपना रूप पूरा चेंज कर लेना, क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस में से होता है बारीकी से ध्यान देने वाला, यानी पेइंग केयरफुल अटेंशन फॉर एवरी डिटेल। मतलब सभी डिटेलों को ध्यान पूर्वक, अटेंटिव पूर्वक क्या करना, ध्यान देना, उसको देखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटिकुलस। मतलब कि बारीकियों से ध्यान देने वाला, इट इज कॉल्ड मेटिकुलस। नेक्स्ट आता है माइक्रो इंटरप्राइजेस। क्या होता है माइक्रो इंटरप्राइज? मतलब क्या होता है? ए वेरी स्मॉल बिजनेस, मतलब बहुत छोटा सा उद्यम, टिपिकली विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉय। खासकर जिसके पास क्या हो, कम 10 से कम एम्प्लॉय हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इंटरप्राइज। मतलब कि छोटा उद्यम, छोटा बिजनेस। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? छोटी चीज़ों से डर लगना। फोबिया मीन्स फियर, माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स, यानी एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। मतलब कि छोटे चीज़ों से क्या करना, बहुत ज़्यादा डर लगना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। सिंपल वर्ड है, सूक्ष्म दर्शी, मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। मतलब बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करना, मैग्नीफाई करना, बड़ा दिखाना। ये जिस इंस्ट्रूमेंट का काम है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और ये बड़ा क्यों करेगा? उसको जांच कर लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कर ले। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसमें आया है माइग्रेंट। क्या था माइग्रेंट? क्या होता है? प्रवासी, यानी ए ट्रेवलर हु मूव फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर। मतलब कि क्या करना, कि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से किसी दूसरे का क्षेत्र में जाके क्या करना, कोई काम करना या उस जाके बसना। ऐसे में जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रेवल करते हैं किसके लिए? बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए वो ट्रेवल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट। मतलब कि प्रवासी जो क्या करे, जो काम की तलाश में कहीं कहीं दूसरे कहते हैं दूसरे शहरों में या कंट्री में जाके रहे, उसे बोलते हैं हम लोग माइग्रेंट। माइग्रेशन इसका मतलब होता है प्रवास, यानी द मूवमेंट ऑफ पीपल आर और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। मतलब कि पीपल का या एनिमल का एक जगह से दूसरे एरिया में जाना, जाने की जो क्या थी, मतलब कि मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि प्रवास, मतलब कि किसी एक जगह से क्या करना, किसी और दूसरी जगह में जाके बसना है। नेक्स्ट मिलेनियम। मिलेनियम मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मतलब कि 1000 साल की अवधि को क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। ये पीरियड ऑफ 1000 नेक्स्ट आता है मिमिक। मिमिक में क्या होता है? कि टू इमिटेट someone's actions और वर्ड इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रिडिकल। मतलब क्या करना, किसी भी व्यक्ति का सेम टू सेम उसी का नकल उतारना, खासकर मजाकिया तौर पे, या उसी के कर्म को समझना, उसके एक्शन को कॉपी करना, क्या कहलाता है? मिमिक। मतलब क्या करना, नकल उतारना। मिमिक मीन्स क्या होता है? नकल उतारना। जैसे में पैरोट कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच रिमार्केबली वेल। मतलब कि आदमी की आवाज़ की मिमिक्री कौन करता है? पैरोट करता है। सिंपल सी बात है। मिमिक मतलब क्या होता है? नकल उतारना। मिमिक्री, मिमिक्री मतलब क्या होता है? अनुकरण करना या नकल करना। मतलब द एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर और स्पीच ऑफ अदर पीपल। किसी भी दूसरे व्यक्ति का स्पीच का या उसके बिहेवियर का जो कॉपी करता है, करने की जो एक्टिंग है, वो क्या कहलाता है? मिमिक्री कहलाती है। मतलब कि नकलची इंसान। नेक्स्ट आता है माइंडफुल। माइंडफुल मतलब क्या था? माइंड एकदम सचेत रहना, एकदम बी
कॉशियस एंड अटेंटिव, मतलब कि क्या करना, अपने आप एकदम कॉशियस मतलब एकदम सचेत रहना, और एकदम अटेंटिव रहना, सचेत रहना, मतलब कि माइंडफुल मतलब क्या होना, एकदम सावधान, सतर्क और सचेत रहना, कॉन्शियस रहना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, मिनरलोजिस्ट क्या आता है, मिनरलोजिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु स्टडी रॉक एंड मिनरल्स, वैसा व्यक्ति जो स्टडी करता है रॉक और मिनरल को, मतलब उसको क्या बोलते हैं, खनिज विशेषज्ञ। मतलब कि मिनरलोजिस्ट जो क्या करता है, जो मिनरल को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज विशेषज्ञ, यानी मिनरलोजिस्ट। नेक्स्ट आता है मिंट, मिंट मीन्स क्या होता है, टकसाल, यानी ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा जो सिक्के ढाले जाते हैं वैसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मिंट मतलब टकसाल बोलते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, मोर अपडेट के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट आता है मिसेंथ्रोपी, कहते हैं मिजेंथ्रोपी, मिजेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, वैसा व्यक्ति जो हेट करता हो या उससे दूर रहने का प्रयास करता है, किससे, मानव से दूर रहने का प्रयास करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानव द्वेषी। मिजेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, मानव से घृणा करने वाला व्यक्ति, मतलब कि मानव से दूर रहने वाला व्यक्ति, मानव कोई नहीं देखने चाहता, मानव को से ही हेट करेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिजेंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मिजेंथ्रोपी, मतलब कि मानव से घृणा करना। नेक्स्ट ये नाउन है, इससे पहले क्या था, इससे पहले के वर्ड क्या थे, ये भी नाउन थे मिजेंथ्रोप, और ये क्या था, मिजेंथ्रोपी मतलब नाउन, यानी ए जनरल कॉन्सेप्ट कंटेम्प्ट टुवर्ड मैनकाइंड, मतलब कि मानव के दयालुता से क्या करना, उससे दूर रहना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, घृणा करना, मिजेंथ्रोपी। नेक्स्ट आता है मिस अप्रोप्रिएट, क्या आता है, मिस अप्रोप्रिएट मतलब क्या करना, टू अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, मतलब कि किसी भी दूसरे के पास जो भी चीज़ है उसको क्या करना, मिस अप्रोप्रिएट तरीके से आते हैं, उसके चीज़ों को चुरा लेना, या उसका है उसके चीज़ को क्या यूज़ करना, मतलब कि गबन कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस अप्रोप्रिएट मतलब गबन करना, गायब कर देना। नेक्स्ट चुरा लेना। अगला आता है माइजर, मतलब कहता है वन हु लव मनी एंड हेट स्पेंडिंग, मतलब कि वैसा व्यक्ति जिससे क्या मनी से बहुत प्यार हो और खर्च करने में क्या आता है, वो बहुत खर्च ना मात्र करता है, मतलब कि क्या उसे खर्च करने से क्या होती है, बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, उसे बोलते हैं मतलब माइजर, मतलब कहता है कंजूस। मतलब क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो मनी से जिसको लगाव हो और खर्च करने से क्या जिसको कष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइजर मतलब कंजूस बोलते हैं। फिर आता है मिस नॉमर, कहता है मिस नॉमर मतलब क्या होता है, ए वर्ड और नेम डेट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन और थिंग, मतलब क्या कहना, किसी भी चीज़ का गलत नाम बताना, क्या कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिसनॉमर। मतलब कि वर्ड या नाम जो क्या कर, जो जो इन इन अप्रोप्रिएट हो किसी पर्सन का या किसी थिंग्स को गलत नामों से जाना, जैसे हम लोग कॉलिंग ए टीनी डॉग, यानी क्या कहते हैं, छोटे से डॉग को क्या कहते हैं हम लोग, टाइटन बोलते हैं, इज अ टोटल मिसनॉमर, मतलब कि टाइटन कहाँ बहुत बड़ा जहाज था और उसके नाम पे हम क्या थे कि किसी कुत्ते का नाम बोला रहा है, मतलब क्या ये मिसनॉमर है, मतलब नाम को गलत तरीके से यूज़ करना। कहता है म्यूजोगाइनिस्ट, कहता है म्यूजोगैमिस्ट, म्यूजोगैमिस्ट मतलब कहता है वन हु हेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वैसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिसगैमिस्ट। ए पर्सन हु हेट द मैरिज, शादी से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस गैमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मिसगाइनिस्ट, कहते हैं म्यूसोगानिस्ट मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, वैसा व्यक्ति जो स्त्री से घृणा करता हो, किसे करता हो, स्त्री से, मिजोगाइनिस्ट, स्त्री से घृणा करने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, मिजोगाइनिस्ट बोलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर अपडेट अक्षर ज्ञान बिहार, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है म्यूजोलॉजिस्ट, कहता है म्यूजोलॉजिस्ट में से होता है वन हु हेट रीजनिंग आर्गूमेंट और इनलाइटमेंट, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो तर्क वितर्क करने से, क्या कोई भी रीजनिंग करने से या आर्गूमेंट करने से क्या करना, घृणा करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूजोलॉजिस्ट कहते हैं। म्यूजोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क करने से घृणा करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आता है म्यूजोनिस्ट, कहता है म्यूजोनिस्ट में से होता है वन हु हेट न्यू थिंग, वैसा व्यक्ति जो नई वस्तुओं से घृणा करता हो या नई वस्तुओं को देखने, मतलब उससे दूर रहना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूजोनिस्ट, मतलब नई चीज़ों से घृणा करने वाला व्यक्ति, डेट इज कॉल्ड म्यूजोनिस्ट। ऐसा था निमोनिक, निमोनिक में क्या होता है, हेल्पिंग टू योर रिमेंबर समथिंग, किसी भी चीज़ को याद करने का जो तरीका होता है और याद करने में जो हेल्प प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निमोनिक बोलते हैं, मतलब कि स्मृति सहायक, यानी किसी चीज़ को रेफरेंस में लेके आप कोई चीज़ याद करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निमोनिक मोनिक बोलते हैं, ठीक। इस आता है मोब, मतलब होता है भीड़, ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप,
या क्राउड क्या कहलाता है, मूव कहलाता है, स्पेशली वन डेट में बिकम वायलेंट, खासकर वैसा लोग जो क्या हो, वायलेंट हो। और उसके लार्ज ग्रुप को क्या बोलते हैं, लार्ज क्राउड को हम लोग मूव बोलते हैं, मतलब गुस्साई हुई भीड़ को क्या बोलते हैं, मूव बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेडस ऑपरेंडी, क्या आता है, मेडस ऑपरेंडी मतलब आता है मोडस ऑपरेंडी, मतलब ए पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, मतलब किसी भी कार्य का प्रणाली करने का तरीका, मतलब कार्य करने के प्रणाली यानी कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका क्या बोलाता है, मोडस ऑपरेंडी, मतलब कार्य करने का तरीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यदि आप इतना समय दिए हैं तो बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक ना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब उसको सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी कर दे, किसके लिए, ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे और अक्षर ज्ञान बिहार को आप आगे बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम फॉर वॉचिंग।